दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल की तरफ से वेलकम है, स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नो के जादुई प्रयोग पढ़ने वाले हैं। ये जो नो है ये अपना कैसे जादू दिखाता है और इसका रूप कितने तरीके से है। नो का मतलब नहीं भी होता है, नो मतलब चाहे भी होता है, और नो का मतलब मना भी होता है। नो मतलब निषेध, और नो निसंदेह, और नो का मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नो के सभी जादुई प्रयोग। तो टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं नो को लेकर के। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये नो है क्या? तो नो ये एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग हमेशा किसी नाउन से पहले होता है, और ये नाउन उस और ये नो उस नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि नो होम, नो हाउस, नो बुक, नो पेन, नो वाटर, नो मिल्क। ये नो का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले होता है। बिना नाउन का या नो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां देखिए, तो सबसे पहले इस नो का जो मीन्स यहां पर हो रहा है नहीं के सेंस में। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हैज लिखेंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव लिखेंगे, या तो पास्ट में होता है तो हैड। और उसके जस्ट बाद नो, और नो के बाद देखिए मैं यहां नाउन लिखा हूं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास, तो क्या करेंगे, मेरे की मीनिंग आई लिखा गया है। और यहां जो पास और है ना, पास और हैं, उसके लिए मैंने हैव लिख दिया। पास और है के लिए हैव लिख दिया, और नहीं के लिए नो लिखा, और पैसे के लिए मनी। आई हैव नो मनी। देख रहे हैं ना, ये जो मनी है एक नाउन है, इसके पहले ये जो है आ करके इसकी इसे क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है। आई हैव नो मनी कैसे बोलेंगे, आई हैव नो मनी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। अब ये बात हो रही है पास्ट की। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। उसके उसके के लिए ही हो गया। अब पास और न, पास और था के लिए हैड, नहीं के लिए नो। देख रहे हैं ना, हिंदी में इसके पहले नाउन आया हुआ है, और इंग्लिश में नो के बाद नाउन आएगा। ठीक है, तो ही हैड नो हाउस, रहने के लिए। तो यहां जो के लिए आया हुआ है इसकी मीनिंग हमको फॉर नहीं लिखना है। ओके बाबू, आपको के लिए की मीनिंग फॉर नहीं लिखना है, क्योंकि यहां जो रहना है ये ने की मात्रा लेकर आया हुआ, ये मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब के बाद के लिए आता है तो के लिए की मीनिंग टू लिखता है, और रहने की मीनिंग टू लिव। ही हैड नो हाउस टू लिव। उनके पास आज आने का समय नहीं होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। उनके पास आज आने का समय नहीं होगा, आज की बात हो रही है भाई, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। फ्यूचर में आज में फ्यूचरिटी दिख रहा है, तो क्या करेंगे, उनके उनके के लिए दे, पास होगा, इसके लिए वुड हैव। अब आप कहेंगे कि सर वुड क्यों लग गया, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो देखिए यहां पर जब किसी हिंदी सेंटेंस में आज, अभी, तुरंत, इन दिनों, आजकल का अगर मेंशन होता है, इसका जिक्र होता है, तो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग करते हैं, जो प्रेजेंट को दर्शाता है, वर्तमान स्थिति को बताता है। तो दे वुड हैव। अब नहीं के लिए नो, समय के लिए टाइम, आने का, तो ये देखिए यहां का आ गया ना, तो इसके लिए टू, और आने की मीनिंग कम, आज के लिए टुडे। क्या किया भाई, they would have no time to come today। नो का जो सेकेंड यूज है यहां भी इसका मीन्स होगा नहीं, ठीक, लेकिन इसका प्रयोग कहां करेंगे, टू गिव नेगेटिव आंसर। भाई जब आपको नेगेटिव आंसर देना हो, किसी व्यक्ति के सामने आपको नेगेटिव आंसर देना हो, नहीं में जवाब देना हो, तो उस कंडीशन में हमें नो का प्रयोग करना है। जैसे आर यू रेडी, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं,
क्या आप तैयार हैं? तो अगर आप तैयार नहीं होंगे तो तब की ये बात हो रही है, या अगर आप तैयार हैं तो यस बोलना है। लेकिन अगर तैयार नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो। और तुरंत उसके बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। यानी नो भी बोल रहे हैं और इधर नॉट भी बोल रहे हैं। नॉट लिखने से, ठीक है, ये मतलब हुआ कि हम रेडी नहीं है। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। आर यू रेडी? नो आई एम नॉट। यानी इस कंडीशन में जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको नो बोलना है, और नेगेटिव में बात हो रही है तो यहां पर आई एम और उसके बाद नॉट लिख दीजिएगा। फिर यहां पर ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि नो आई एम नॉट रेडी, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। नो आई एम नॉट रेडी, ये गलत है। नो आई एम नॉट, इतना बोलने से कंफर्म हो जाएगा कि वो रेडी नहीं है। हैव यू टेकन लंच? हैव यू टेकन लंच? क्या आप लंच ले लिए हैं? तो नो आई हैवंट, आई हैवंट, आई हैवंट। फिर यहां देख रहे हैं ना, आई हैवंट। अब यहां नोट आ गया, कॉन्ट्रैक्शन में नोट आ गया, ठीक। तो ये नोट से ये पता चल गया कि हमने टेकन लंच नहीं किया है, हमने लंच नहीं लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? हैव यू टेकन लंच? क्या आप लंच लिए हैं? नो आई हैवंट, आई हैवंट। आई हैवंट बोलने से ये पूरा इसमें आ गया टेकन लंच, यहीं पर बात खत्म हो गई। नो आई हैवंट, नो आई हैवंट, ठीक है। हैवंट बोलने के बाद से फिर ये जो टेकन लंच दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात इसी में इंक्लूड हो गया, टेकन लंच वाला, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए बाबू, अब यहां नो का जो प्रयोग है, मना है, मना है, इसका मतलब यहां पर मना है। देखिए कैसे, नोटिस, साइन बोर्ड या नियम बताने के लिए। भाई जब आपको नोटिस लगाना हो या कोई साइन बोर्ड लगाना हो या कोई नियम बताना हो, नियम लिखकर बताना हो, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में नो का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले आपको नो लिखना है और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे धूम्रपान निषेध है, तो धूम्रपान की मीनिंग स्मोकिंग होता है, निषेध है, इसके लिए नो, नो स्मोकिंग। आप देखे होंगे, बैंक में देखे होंगे, ट्रेन में देखे होंगे, नो स्मोकिंग लिखा रहता है। धूम्रपान निषेध है, निषेध का मतलब कि मना है। धूम्रपान मना है या धूम्रपान निषेध है, बात एक ही है। नो स्मोकिंग। पार्किंग निषेध है, यानी पार्किंग मना है। किसी के घर के सामने, किसी व्यक्ति के घर के सामने आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? नो पार्किंग, नो पार्किंग। बात करना मना है, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग मना है। यहां मना आ गया, यहां निषेध, यहां निषेध। तो मना है या निषेध है, उसके लिए हमको नो बोलना है। जब भी आपको नोटिस, साइन बोर्ड या कोई नियम बताना हो तो उस कंडीशन में नो के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं। नो वे। नो के साथ अगर वे लगता है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं, आपसे काम कराना चाहता है और आप उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, देन यू इन दैट कंडीशन कैन से नॉट वे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कोई कार्य करने से मना करने के लिए, बिल्कुल नहीं मैं यह नहीं कर सकता। कोई आपसे कोई काम करने के लिए बोल रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए बोलेंगे नो वे। क्या बोलेंगे बाबू? नो वे, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। ये कांट जो है कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट है। और एक चीज बता दूं, मजे वाली बात यह है कि कैन नॉट एक ही साथ लिखा जाता है, इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं। कुछ लोगों को मैं देखा हूं, स्टूडेंट लोग को, कि लिखते हैं कैन नॉट, वो गलत है। कैनॉट होता है, ये कैनॉट होता है, कैनॉट नहीं होता है, कैनॉट होता है। आप जब भी देखिएगा एक साथ ही लिख कर आता है, तो कैनॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहां पर कांट है। नो वे, आई कांट डू इट, बिल्कुल नहीं तुम नहीं जा सकते हो। कोई व्यक्ति आपसे ऑर्डर ले रहा है कि मैं जाऊं, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं तुम नहीं जा सकते हो। नो वे, नो वे, यू कांट गो,
यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते हो। तो ये रहा नो वे। आगे देखते हैं नो डाउट, जिसका मतलब होता है निसंदेह। निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। टू एक्सप्रेस द परफेक्ट बिलीफ, यानी पूर्ण विश्वास करने के लिए, पूर्ण विश्वास बताने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। किसका? नो डाउट का। नो डाउट मतलब कोई डाउट नहीं है। जैसे लिखा है कि निसंदेह आप बहुत स्मार्ट हैं, निसंदेह आप बहुत स्मार्ट हैं, यानी आपकी स्मार्टनेस में, यानी आपके स्मार्टनेस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो क्या बोलेंगे? नो डाउट यू आर वेरी स्मार्ट। नो डाउट, निसंदेह के लिए नो डाउट आप बहुत स्मार्ट हैं। आप यानी यू हैं, आर बहुत, वेरी स्मार्ट, स्मार्ट। नो डाउट यू आर वेरी स्मार्ट। निसंदेह मैं आपके साथ हूं, कोई शक नहीं है, आप शक मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। तो क्या बोलेंगे? निसंदेह के लिए नो डाउट, मैं यानी आई, हूं के लिए एम, आपके साथ, विद यू। नो डाउट आई एम विद यू, आई एम विद यू, नो डाउट आई एम विद यू। तो ये रहा नो का फिफ्थ यूज। आगे देखते हैं नो मैटर। अब ये नो मैटर के साथ क्वेश्चन वर्ड लगेगा। देखिए क्या बोलता है, चाहे कुछ भी हो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नो के साथ ये मैटर आ गया, तो नो मैटर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नो मैटर के बाद हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को लगा करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे चाहे कुछ भी हो, तो यहां नो मैटर लिखा गया, चाहे भी हो, चाहे, देख रहे हैं ना, चाहे कुछ, कुछ की मीनिंग होता है व्हाट, हो यानी हैपन। नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर व्हाट हैपन। नो मैटर एक पहले से फ्रेज है जिसमें व्हाट लगा। अब इसी तरह नो मैटर के बाद कोई भी यहां पर WH वर्ड जोड़िए। यहां देखिए नो मैटर वेयर, चाहे लिखा है कि तुम चाहे कहीं भी, तो कहां चाहे कहीं की मीनिंग वेयर होता है। मंजिल चाहे कितना भी, कितना चाहे कितने, कितना भी। तो देखिए नो मैटर के बाद मैंने हाउ लिखा, तो आप नो मैटर के साथ हमेशा क्वेश्चन वर्ड जोड़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए कैसे लिखा है कि चाहे कुछ भी हो, इसके लिए नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस यानी ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट सिंपल बनेगा, इसलिए हैपन में एस लगा। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं के लिए आई, विल नॉट मतलब नहीं, और छोड़ने की बात हो रही है तो यहां पर छोड़ने की मीनिंग लीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि आप उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कुछ करने की धमकी दे रहे हैं। तो जब नेगेटिव वे में बात किया जाएगा तो वहां पर छोड़ने की मीनिंग स्पेयर लगेगा। नो वे, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू, ये नहीं आपको बोलना है। तुम चाहे कहीं भी जाओ, चाहे, चाहे की मीनिंग नो मैटर, ठीक, कहीं भी के लिए वेयर, नो मैटर वेयर तुम जाओ, यू गो, नो मैटर वेयर यू गो, हम लोग तुझे ढूंढ लेंगे, हम लोग तुझे ढूंढ लेंगे, यानी पक्का एकदम दृढ़ संकल्प है कि हम तुझे ढूंढ लेंगे। तो इसलिए वी के साथ विल लगा, वी विल फाइंड यू, फाइंड मैंने ढूंढ लेंगे, पता लगा लेंगे, तुझे चाहे तुम्हें के लिए यू। तो नो मैटर वेयर यू गो वी विल फाइंड यू। मंजिल चाहे कितना भी कठिन हो हार मत मानना। अब ये देखिए कितना भी, चाहे के लिए नो मैटर, कितना के लिए हाउ, कठिन के लिए डिफिकल्ट, और मंजिल के लिए द टारगेट, हो के लिए इज। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द टारगेट इज, हार मत मानना, डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं गिव अप यानी जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है हार मानना, हार मानना।
बोला है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द टारगेट इज, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, ये नो का प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और मजेदार और इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली 7:30 बजे मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।